जय हिंद दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के जीके जीएस के क्लास में देखेंगे दोस्तों टॉप 30 प्रश्न जो कि बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है आपके लिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। तो बताइएगा दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी दोस्तों। तो लाहौर में हो जाएगा। कहाँ? लाहौर में। यानी कि दोस्तों, पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस का भी हो जाएगा। लाहौर में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि गैट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बताइए दोस्तों कि जो गैट की स्थापना है किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों 1947 ईस्वी में गैट की स्थापना। यानी कि दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस का सी हो जाएगा कि 1947 ईस्वी में दोस्तों गैट की स्थापना किया गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है मनाया जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों, बताइएगा कि समुद्र के जल में लवण की जो औसत मात्रा होती है कितनी होती है। तो दोस्तों, ये होती है 35%। कितना? 35%। यानी कि दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन का डी हो जाएगा दोस्तों कि समुद्र के जल में लवण की जो औसत मात्रा होती है कितनी होती है? 35% होती है। यानी कि ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का कि किसी वृक्ष की आयु की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो बताइएगा दोस्तों कि पेड़ की आयु जो है किसके द्वारा किया जाता है। किसकी आयु के जो है दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है। तो तने के घेरे के द्वारा जो है वृक्ष की आयु की गणना किया जाता है। यानी कि दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा उद्यम क्या है। तो भारत का सबसे बड़ा उद्यम कौन सी है दोस्तों? तो रेलवे। क्या हो जाएगा? रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा उद्यम कहलाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्या? रेलवे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था। तो इसमें क्या पूछा है दोस्तों कि कागज का जो भारत में आगमन किया गया था किस सदी में हुआ था। तो ये हुआ था 13वीं सदी में। कब हुआ था? 13वीं सदी में कागज का भारत में आगमन हुआ था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन का बी हो जाएगा, 13वीं सदी में। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों जो कि आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या पूछा दोस्तों कि सामाजिक सुरक्षा किस सूची में समवर्ती है। तो दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा जो है किस सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची में शामिल है। किस सूची में? समवर्ती सूची में। यानी कि दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन का सी हो जाएगा, समवर्ती सूची में सामाजिक सुरक्षा जो है दोस्तों सूची जो है शामिल है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोकहितवादी के नाम से किसको जाना जाता है। तो दोस्तों, बताइएगा आपसे सब कि लोकहितवादी के नाम से किसको जाना जाता है। तो गोपाल हरि देशमुख को दोस्तों लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस का ये हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों अगले प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अगर आप अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लेवल की हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है दोस्तों। तो ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। यानी कि 10वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर का रक्षक कोशिका किसे कहा जाता है। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस का कि शरीर के रक्षक कोशिका जो है किससे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो WBC का। किसे? WBC का। यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों?
मतलब कि सफेद रक्त कण क्या हो जाएगा, सफेद रक्त कण को दोस्तों शरीर के रक्षक कोशिका कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया आप सभी से कि सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जो सेना दिवस है दोस्तों, सेना दिवस को किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब, 15 जनवरी को। यानी कि ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 12 का क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए आंसर इसका हो जाएगा कि सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है। तो पूछा गया दोस्तों कि एलिफेंटा जो दर्रा है किस देश में स्थित है। तो ये श्रीलंका देश में स्थित है। कहाँ, श्रीलंका देश में एलिफेंटा दर्रा जो है स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, आप लोग ध्यान देकर इसे भी याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई शहर में स्थित है। कहाँ है, मुंबई शहर में। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन का भी हो जाएगा। दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय विदेश व्यापार संगठन कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों बताइएगा कि भारतीय विदेश व्यापार संगठन जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ, नई दिल्ली में। यानी कि 15वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा दोस्तों, जो कि नई दिल्ली में स्थित है भारतीय विदेश व्यापार संगठन। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि यूट किस प्रजाति का घर है। तो यूट जो है दोस्तों किस प्रजाति का घर है, तो ये है खिरगिज का। किसका दोस्तों, खिरगिज का दोस्तों यूट जो है प्रजाति का घर है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सुब्रोतो कप का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों सुब्रोतो कप का जो संबंध है किस खेल से है, तो ये फुटबॉल खेल से है। किस खेल से, फुटबॉल खेल से। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी। तो बताइएगा दोस्तों कि पहली बार जो मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुआ था, तो ये रूस देश में हुआ था। कहाँ, रूस देश में। यानी कि 18वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन का ये हो जाएगा दोस्तों, रूस देश में पहली मार्क्सवादी क्रांति जो है रूस देश में हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों बताइएगा आप सबके विश्व जल दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताना। कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों आप सभी को कि विश्व जल दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। तो बताइएगा दोस्तों कि फेडरल रिजर्व बैंक जो है किस देश का केंद्रीय बैंक है, तो यूएसए का। किसका हो जाएगा, यूएसए देश का। यानी कि यूनाइटेड संयुक्त अमेरिका हो जाएगा ना दोस्तों। तो बताइएगा कि फेडरल रिजर्व बैंक की देश की कंपनी है दोस्तों, केंद्रीय बैंक है तो यूएसए का। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन का ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो बताइए दोस्तों को जो ओणम है किस राज्य का प्रमुख त्योहार कहलाता है, तो केरल राज्य का। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों मैकाले के द्वारा दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया गया था भारत में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मैकाले के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे अधिक शंकुधारी वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो शंकुधारी वन किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों सबसे अधिक, तो ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर। कहाँ, जम्मू कश्मीर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब लागू की गई थी। तो भारतीय मुद्रा प्रणाली में दोस्तों दशमलव पद्धति कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था 1957 में। यानी कि दोस्तों 1957 में किया गया था दोस्तों। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन का बी हो जाएगा। 1957 ईस्वी में भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति को लागू किया गया था।
अगले प्रश्न में पूछा गया है, क्या पूछा गया दोस्तों अगले प्रश्न में, कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा नामक झंडा गीत किसकी रचना की, गीत की रचना जो है किसने की है। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा नामक झंडा गीत की रचना जो है दोस्तों किसने की है, तो श्यामलाल गुप्त के द्वारा किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीय मंडल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मंडल मंडल दिवस जो है दोस्तों 24 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 मई को राष्ट्रीय मंडल दिवस को मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है। ये भी दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नेशनल डिफेंस अकादमी जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा खड़कवासला में स्थित है। कहाँ, खड़कवासला में। यानी दोस्तों 27वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन का भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो विश्व क्या पूछा गया दोस्तों, कहाँ पूछा गया, कि विश्व में पूछा गया है कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो अंग्रेजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अंग्रेजी जो है विश्व में सबसे अधिक भाषा जो है बोली जाती है अंग्रेजी। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन का भी हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि थाईलैंड देश के राजधानी क्या है। तो थाईलैंड देश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो बैंकॉक में। कहाँ, बैंकॉक में। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बैंकॉक में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। बैंकॉक जो है थाईलैंड देश की राजधानी कहलाती है। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देना है, कि लाल किले का निर्माण का कार्य किस वर्ष पूरा हुआ था। तो किस वर्ष पूरा हुआ था दोस्तों लाल किले का निर्माण का कार्य। तो दोस्तों आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहाँ बताइएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही जवाब बताना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 30 प्रश्न जीके जीएस के करवाएं, जो कि आप लोग इसे पूरा देखिएगा, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों आप लोग इसे शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा और दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को दोस्तों, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहे। धन्यवाद।